नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाइमान। यूएस के पॉलिटिशियंस, यूएस के सीनेटर्स इस समय अपना फ्रस्ट्रेशन शायद पचा नहीं पा रहे हैं। वो अपने कूल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दबाव में, बहुत ज़्यादा झंझलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि लग रहा है कि उनकी खींच को दर्शा रहा है। यूएस के सीनेटर लिंडसे ग्रैहम, इन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रॉय कर देंगे इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील, इंडिया एंड चाइना इफ़ दे कंटिन्यू टू परचेस द रशियन ऑयल। ये खींच दर्शाता है कि शायद इंडिया सही रास्ते पर चल रहा है और एक प्रकार का प्रेशर यूएस महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद यूएस के पॉलिटिशियंस लार्जली अभी भी ये मानते हैं कि 20th सेंचुरी एरा है और 20th सेंचुरी का रोमांस में वो जीना चाहते हैं, जहाँ पर बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर और दोनों के बीच एक प्रकार का टसल चलता था। किंतु वास्तविकता तो अलग है। 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जहाँ पर यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, जर्मनी, सो मनी प्लेयर्स आर देयर। और ख़ासकर इंडिया की अगर बात करें तो ग्लोबल साउथ में एक लीडर की तरह उभरा है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। ख़ास करके बात ब्रिक्स में और दूसरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में सामने आई है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि किस प्रकार का इंडिया का अपना एक स्ट्रक्चर है, इंडिया का अपना एक सिग्निफिकेंस है। और यदि आप इंडिया पर सैंक्शंस लगाएंगे तो क्या ये आपको बैकफायर नहीं करेगा? क्या आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? क्या वेस्ट और यूएस इसका भुगतान नहीं करेंगे? ये इसको नहीं भुगतेंगे? ईयू ने फ्रस्ट्रेशन में आकर हमारी एक रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगाया, गुजरात में स्थित नायरा रिफाइनरी, इस पर सैंक्शंस लगाया क्योंकि इसमें रशियन स्टेट ओन कंपनी रोसनेफ्ट का 49% से ज़्यादा का स्टेक था। इनका ये कहना था कि यहाँ से इसलिए हम सैंक्शंस लगा रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया इज सपोर्टिंग रशियन वॉर एफर्ट्स। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया का आप सपोर्ट कर रहे हो बाय बाइंग एंड बाय पार्टनरिंग विद देम, बाय परचेजिंग चीप रशियन ऑयल। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कहा गया बाय लिंडसे ग्रैहम कि ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट को, वो ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। आपकी समस्या रशिया के साथ है, आप इसे सेपरेटली डील कर सकते हैं। इसके लिए आप बाकी देश को धमकाने का काम तो कम से कम न करें। एक प्रकार का यूनिलैटरल डिसीजन आपका कि आप सैंक्शंस लगा देंगे, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, आप एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देंगे, तो ये सही नहीं है। और ख़ासकर वेस्ट को खुद सोचना चाहिए। ये वही वेस्ट है, ये वही ईयू है जो कंक्लूड करना चाहता था एफटीए विथ इंडिया, ताकि इन्हें फुल मार्केट एक्सेस मिले इंडिया का, और जो कमी रह गई है इनके ट्रेड एंड कॉमर्स में, इसको फुलफिल करें और अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करें। अगर कोई देश हमें चीप ऑयल, चीप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है जो कि हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो भारत इसे क्यों नहीं स्वीकारे और क्यों नहीं इसे चुने? यूक्रेन रशिया वॉर इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू, वाइल परचेजिंग ऑयल विथ रशिया इज़ डाइवर्स इशू। ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए यूएस को और वेस्ट को, लेकिन उनके नेताओं को ये समझ में आ नहीं रहा। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस पर जो चर्चा का विषय है वो है रशिया सैंक्शंस बिल। प्रेसिडेंट ट्रंप ही इसे लेकर आए हैं, उन्हीं का ये माइंड गेम है, उन्होंने इसे सोचा है और बहुत संभव है कि ये पास भी हो जाएगा बाय यूएस कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट है। इसे अप्रूव भी कर देंगे यूएस प्रेसिडेंट। और यूएस प्रेसिडेंट के क्लोज एड जो हैं, वो उनका नाम है लिंडसे ग्रैहम, जो अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं। उन्होंने एक प्रकार की जिम्मेदारी ले रखी कि एनी हाउ इस बिल को पास कराना है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, वहाँ के वो हो भी जाएगा। और इसी क्रम में वो लगातार धमकियाँ देते रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहा है रशिया से, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है उनके हिसाब से। और अब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि वो क्रश करेंगे इकोनॉमी ऑफ इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील इफ़ दे कंटिन्यू टू बाय चीप रशियन ऑयल। ये आपकी नाकारी है, ये आपकी नाकामी है कि आप फेल हो गए टू
कंक्लूड द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। आपको चाहिए था कि आप इनिशिएटिव लेते, दोनों लीडर्स को साथ लेकर आते, बैठाते, वेस्ट बात करता, उनकी शर्तें क्या हैं, उनकी क्या मांग है, किस प्रकार दोनों लीडर्स मानेंगे, क्या पुतिन सोच रहे हैं, क्या जेलेंस्की है। आप क्लोज डोर मीटिंग करते, लगातार वार्ता करते, सीज फायर कराने की कोशिश करते ताकि हमले रुक जाए दोनों देशों में और लोगों की जानें ना जाएं। एक प्रकार से इन लॉन्ग रन शायद सीज फायर के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए दोनों देश मान भी जाते, तब वेस्ट की लोग प्रशंसा भी करते, बात भी होती। और दूसरी बात ये कि यूएस और इंडिया का एक अलग ट्रेड डील भी चल रही है, जिसमें एक अंतरिम ट्रेड डील होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन 5वें राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, वो भी नॉन कंक्लूसिव रहे, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। कहा जा रहा था कि बाय अगस्त कोई ना कोई अंतरिम ट्रेड डील साइन कर ली जाएगी। एक मेगा ट्रेड डील की योजना थी यूएस और इंडिया की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके लीडर्स भी ये लगातार दोहराते रहते हैं कि 2030 तक इंडिया और यूएस का बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक का होगा। इसके लिए तो दोनों को क्लोजली काम करना होगा, कोऑपरेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। यदि आप सैंक्शंस की धमकी दोगे और एक तरफ ये उम्मीद रखोगे कि आपके चीप फार्म प्रोडक्ट, चीप गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में फ्लड करें और यहाँ पर हमारे किसानों को नुकसान हो, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल होगा। और भारत ने कभी भी चीप फार्म प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस इसको पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया। इसी कारण से, इसी प्रकार से जो है नाराज़गी दिखाते रहते हैं यूएस पॉलिटिशियंस, यूएस सीनेटर्स के आप क्यों नहीं हमें फुल एक्सेस देते मार्केट का। जाहिर सी बात है, यूएस की कंपनीज़ को फुल एक्सेस मिलेगा मार्केट का, तो वो क्यों इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और यदि आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे तो आप बात करो। बातचीत का एक तरीका होता है, उसके तहत आप बातचीत करके समस्याओं का निदान ले सकते हो। फिर चाहे यूक्रेन रशिया वॉर को रिजॉल्व करना हो और चाहे यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ लेट ये फैसला ले लिया कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे एक वॉर एफर्ट में, यूक्रेन के वॉर एफर्ट में। ये भी उनका यू टर्न था। इस प्रकार से वो खुद यूक्रेन रशिया वॉर को फ्यूल कर रहे हैं। तो बेवजह इंडिया पर, रशिया पर, चाइना पर या ब्राज़ील पर ये तहमत लगाना, ये ब्लेम गेम खेलना कि इनके कारण ये रशिया को सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद एफर्ट से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बिल्कुल अनवारंटेड है और हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। लेकिन अब देखते हैं जब ये बिल पास हो जाएगा, रशिया सैंक्शंस बिल, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा है, तो क्या इसमें भारत को कोई वेवियर होगा, क्या कोई रिलीफ भारत को मिल रहा होगा इसमें, ताकि एक प्रकार का हमें कोई दिक्कत ना हो यूएस की तरफ से। और जो ग्लोबल पुलिसमैन बनने की आदत है यूएस की, वो यूएस को इन लॉन्गर रन छोड़ना होगा। अदरवाइज़ फिर डीडोलराइजेशन को लेकर लोग गंभीरता सोचेंगे, खासकर ऐसे देश जो कि डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते। फिर डॉलर इररिलेवेंट हो जाएगा, डॉलर की उतनी सिग्निफिकेंस होगी नहीं, लोगों के पास दूसरी करेंसी होगी, उसमें आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। फिर आपका डॉलर इररिलेवेंट होगा, यूजलेस होगा, सीमित होगा उसकी पहुंच, सीमित होगी उसकी पहचान और उसका महत्व भी। इसलिए यूएस को सारे चीज़ों को सोचना होगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना बेवकूफ़ी है। अब देखते हैं इसको ट्रंप और उनके लीडर्स किस हद तक समझते हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है कि इस समय क्या उन्हें करना चाहिए। और समझदारी यही होगी कि बजाय धमकाने के, धमकी देने के, एक रिज़ल्ट लेकर आएँ, एक शांति का प्रस्ताव यूक्रेन और रशिया दोनों को लेकर आएँ। और रही बात सैंक्शंस की, तो सैंक्शंस की रट लगाना बंद करें। ये ईयू को ही मैसेज है और ये यूएसए को ही मैसेज है। अब देखते हैं आगे इस संबंध में क्या होता है और इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यदि होती है जो कि वाइटल है, जो कि इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्पैक्ट करेगी और ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करेगी, तब मैं इस संबंध में एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, जैसा कि मैं लाता रहा हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्रोपगेट कीजिए, वाइडली स्प्रेड कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सके, समझ सके, जान सके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।